हेलो नमस्कार। सी से डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे हैं आज उन नौजवानों के लिए जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जिनमें देशभक्ति का जोश है, जुनून है। और युवा यूथ जो है वो जैसे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, दिल्ली पुलिस या राजस्थान पुलिस, इस तरह की जो डिफेंस हैं उनमें अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं और उनका सपना है कि हम देश के लिए कुछ करें। ऐसे बच्चों के लिए सी से डिफेंस एकेडमी ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है और उसमें वो इस तरह की तैयारियां करा रहा है जो आप लोग अपने मोबाइल पर इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए, सी से डिफेंस एकेडमी के तहत कौन कौन से कोर्सेज आपको उपलब्ध कराए गए हैं। तो यहाँ हम बात करें सबसे पहले एयरफोर्स। एयरफोर्स की बात करें तो उसमें एयरफोर्स में दो तरह की वैकेंसीज होती हैं, एक एक्स और एक वाई ग्रुप। जहाँ एक्स ग्रुप होता है वो एक्स ग्रुप केवल साइंस मैथ्स के बच्चों के लिए होता है, और यहाँ जो वाई ग्रुप है, वाई ग्रुप जो है वो आप लोग साइंस के अलावा जैसे कॉमर्स है, आर्ट्स है, और वो बच्चा अगर सेना में भर्ती होना चाहता है, देशभक्ति का जज्बा है, तो ऐसे बच्चे वाई ग्रुप में जा सकते हैं। नॉन टेक्निकल पोस्ट होता है और ये टेक्निकल पोस्ट होता है एक्स ग्रुप। इसके सिलेबस की बात करें हम लोग तो इसमें आप लोग देखिए, यहाँ सिलेबस में 4 पार्ट्स होते हैं इसके। इंग्लिश है, दूसरा आपका रीजनिंग है, तीसरा आपका मैथ्स है और चौथा आपका जीके है। तो यहाँ टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 50 होते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, इसमें 25 आपका इंग्लिश का होता है, महत्वपूर्ण है। रीजनिंग और मैथ्स दोनों को मिला के यहाँ जो बात करी गई है वो लगभग 22 क्वेश्चन आते हैं, और जो 8 क्वेश्चन है, 7 से 8 क्वेश्चन वो जीके के पोर्शन से आते हैं। तो कॉमन सी बात है कि जिन लोगों का इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके अच्छा होता है वो लगभग सभी जो वैकेंसीज होते हैं, आजकल सभी वैकेंसीज में ये सिलेबस होता है। तो इस पार्ट्स को मजबूत करने के लिए सी से डिफेंस एकेडमी का जो ऐप है उसमें वो तैयारियां करवाई जाती हैं। तो नौजवानों के लिए सुनहरा मौका है कि आप इस ऐप से, इस डिफेंस एकेडमी से जुड़िए और लाभ उठाइए। इसके अलावा जैसे एयरफोर्स की बात होगी, इसी तरह से अगर बात करें नेवी की, तो नेवी में भी इस तरह की पोस्ट है, लगभग सेम यही सिलेबस है। इसके अलावा आप लोग आर्मी में बात करें तो लगभग टेस्ट अगर जो होते हैं वहां पर लगभग रीजनिंग, मैथ्स, जीके और आपका इंग्लिश तो होता ही होता है। और जिन बच्चों के ये पार्ट्स मजबूत होते हैं वो कई बार आपने सुना होगा, इसमें भी हो गया, उसमें भी हो गया, मतलब ये था कि उन बच्चों ने ये इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो वे जवान जो वास्तव में देशभक्ति की भावना रखते हैं और देश के लिए कुछ करने की जज्बा रखते हैं, क्योंकि ये जो उम्र है आपकी, जो 17 के बाद की जो उम्र है वो बड़ी ही ताकतवर उम्र होती है, जोश होता है, जुनून होता है और देशभक्ति रग रग में भरी होती है। तो इसके लिए हम जो आज की हमारी जो क्लास है इसमें आपके हमारे जो सर हैं वो इंग्लिश ले रहे हैं, रीजनिंग, मैथ्स ले रहे हैं। मेरा जो पार्ट है वो जीके का पार्ट है, और जीके के पार्ट में हम बात करें तो यहाँ बात करी गई है जीके में सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की बात करी गई है, पॉल साइंस की बात करी गई है, इसका एक हिस्ट्री जो पोर्शन है वो है, और एक ज्योग्राफी इसका पोर्शन है। तो हिस्ट्री, और इसी के साथ में आप लोग ले सकते हैं करंट जो है वो भी पॉलिटिकल के साथ में है। तो जीके में जो 7 से 8 जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इन 3 सब्जेक्ट से निकल रहा है, पॉलिटिकल साइंस और करंट। हिस्ट्री का कुछ पार्ट्स है, कुछ ज्योग्राफी का पार्ट्स है। हम आज जो बात करने वाले हैं वो पॉलिटी की बात करने वाले हैं, यानी राजनीति विज्ञान की बात करने वाले हैं। और राजनीति विज्ञान आप लोग जानते हैं, राजनीति विज्ञान का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन जैसे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो इसमें पेपर जो है वो हमने स्मृति के आधार पर जो पेपर हैं उनसे जानकारियां जुटाई। तो उसमें ये जानकारी मिली कि जहां 7 से 8 जो प्रश्न आ रहे हैं
वो उस सिलेबस में से उठाए गए हैं जो कॉमन सिलेबस होता है पॉलिटी का, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रिम्बल है यानी प्रस्तावना है, संविधान है, संविधान की विशेषताएं हैं जैसे मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, एफडी है। हाँ, इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ उस सिलेबस में आपके दी गई हैं, यानी 2 से 3 प्रश्न जो आ रहे हैं वो इधर से आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप लोग आसानी से 2-3 प्रश्न आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हमारा जो टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं वो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना, प्रस्तावना को प्रिम्बल बोलते हैं। प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें लेनी होगी, क्योंकि आपका जो प्रिम्बल है उसको पढ़ने से पहले संविधान को पढ़ना पड़ेगा। संविधान बहुत बड़ा है इसलिए हम लोग आसानी से इसको नहीं पढ़ सकेंगे, लेकिन फिर भी हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे संविधान क्या है। तो देखिए जितने भी देश हैं दुनिया के तमाम देशों की शासन व्यवस्थाओं को चलाने के लिए, देश को विकसित बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कैसे देश चलेगा, इसके लिए उसका अपना एक संविधान होता है। और संविधान की परिभाषा अगर हम बात करें तो संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, लिखित दस्तावेज होता है और उसमें कानूनों का समूह है, सिद्धांत आदि लिखे होते हैं। उसके आधार पर एक देश अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है। जैसे आप देखिए भारत जैसे देश में, एक विशाल देश है, कैसे चलता होगा ये सिस्टम, कैसे गवर्नमेंट बनती होगी, कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता होगा, कैसे देश का प्रधानमंत्री बनता होगा, कैसे व्यक्ति को अगर न्याय नहीं मिले तो वो सुप्रीम कोर्ट कैसे जाता होगा। ये कोई व्यवहारिक बातें नहीं है, सब चीजें संविधान में लिखी हुई हैं। एक देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान होना जरूरी है। तो दुनिया के तमाम देशों में अपना एक संविधान है और उस संविधान के अलग अलग आकार हैं, कहीं छोटा है तो कहीं बड़ा है। जैसे भारत के संविधान की बात करें तो भारत का जो संविधान है वो बहुत विस्तृत और विशाल संविधान है, विशाल संविधान है और निर्मित है, लिखित है। विशाल संविधान की बात करें तो देखिए भारत के संविधान में जो आर्टिकल है वो 395 है, भाग की बात करें तो 22 भाग हैं और अगर अनुसूचियों की बात करें, अनुसूची, तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ये संविधान इतना बड़ा है कि आप इसको पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि जैसे सामान्य जानकारी लीजिए आप लोग, इसको जो बनाया गया था एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। भारत का संविधान, संविधान सभा, संविधान सभा जो थी जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद में जो विद्वान लोग थे उनकी एक समिति बनाई गई जिसे हम संविधान सभा कहेंगे। संविधान सभा जब हमारा टॉपिक आएगा उसको विस्तार से पढ़ेंगे। उस संविधान सभा ने इसे बनाया, इसको बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 माह है 18 दिन। इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपका थोड़ा कम नॉलेज भी यहाँ चलेगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इसको पूरा किया गया और जो संविधान बना, तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को और हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी। इतनी जानकारी आप सबको पहले से है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सामान्य सा परिचय था संविधान का। अब आप लोग देखिए कि हम संविधान के बारे में कुछ जान चुके हैं, लेकिन ये प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना क्या है? तो आप लोग, हमारा जो संविधान है उसको, हमारा देश कैसा है, इसलिए हम हमारे संविधान को पढ़ेंगे कि शासन व्यवस्था कैसी है। लेकिन आप देखिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनाने में लगे, तो आप लोग इसका अध्ययन करेंगे तो कितना समय लगेगा। इसीलिए यहाँ जो बात करी गई है, ये आपकी जो प्रस्तावना है, आपका जो प्रिम्बल है, उस प्रस्तावना में
इस संविधान के बारे में लिखा हुआ है। क्या है ये प्रस्तावना? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। परिचय पत्र है कि हमारा देश का संविधान कैसा है। अगर कॉमन बात करें तो आप यूं बात कर सकते हैं, प्रस्तावना ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए कोई कंपटीशन की गाइड खरीदने जा रहे हैं और आप जयपुर में चौड़ा रास्ता या आप लोग टोंक फाटक बैठे हैं, वहां से एक बुक आपको खरीदनी है। अब आपको किसी ने बताया, आपके सर ने बताया कि ये टॉपिक उसमें होने चाहिए, इस तरह की बुक्स होनी चाहिए जिसमें सारा मटेरियल होना चाहिए। तो आपने बुक्स ली, वहां बहुत सारी भीड़ थी, मोटी सारी बुक्स आपने उठाई, हाँ ये फला लेखक की है। उसके बाद में आपने उसको पन्ने इधर उधर पलटे, लेकिन क्या इतने में आपने पूरी पढ़ ली? नहीं, लेकिन आप उसका जो पहला पेज है उसको पढ़ेंगे और उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि इस बुक में क्या क्या है। तो एक तरह से उस बुक का परिचय पत्र है, वो परिचय देती है उस बुक का कि इस बुक में क्या है। ऐसा ही हमारा जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय देती है कि हमारे संविधान में क्या है। पूरा संविधान हम लोग नहीं पढ़ सकते, लेकिन प्रस्तावना को देख के हम लोग ये बता सकते हैं, प्रस्तावना को देख के हम ये बता सकते हैं कि हमारा संविधान कैसा है। लोकतांत्रिक संविधान है, हमारे देश में शासन व्यवस्था संसदीय व्यवस्था है, हमारे देश में राष्ट्रपति चुना जाता है। इस तरह की चीजें हमारे देश में लोगों को मानव अधिकार मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय में जा सकते हैं। ये सब चीजें आप लोग उद्देशिका से भी किस तरह से हमें राजनीतिक आर्थिक न्याय मिलेगी, हमारा देश का सपना क्या है, ये सब हम लोग चंद लाइनों में उद्देशिका या प्रस्तावना में पढ़कर बता सकते हैं कि हमारे देश का स्वरूप कैसा है। तो एक परिचय पत्र है प्रस्तावना, उद्देशिका भी उसे कह सकते हैं। देखिए यहां हम लोग बात करेंगे, कुछ विद्वानों ने इस जो प्रस्तावना है इसको विभिन्न नामों से दिया। आपको यहाँ जो प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रस्तावना का दूसरा नाम उद्देशिका भी कह सकते हैं, इसे परिचय पत्र भी कह सकते हैं। यहाँ हम बात करें कुछ विद्वानों ने जो संविधान विशेषज्ञ हुए हैं, संविधान विशेषज्ञ, संविधान विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला, जिसे संविधान की जो उद्देशिका है उसे नाम दिया है संविधान का परिचय पत्र। संविधान का परिचय पत्र। यहां से प्रश्न बनता है, एन.ए. पालकीवाला ने उद्देशिका या आपकी प्रस्तावना को क्या नाम दिया? संविधान का परिचय पत्र। दूसरे एक ब्रिटिश विद्वान थे अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर ने, जैसा कि नाम है इनका, उसी तरह से इसे कुंजी नोट, कुंजी नोट नाम दिया है उद्देशिका को या प्रस्तावना को कुंजी नोट कहा है। एक हमारे विद्वान हुए हैं, संविधान सभा के सदस्य थे, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने इसे संविधान की कुंजी, संविधान की कुंजी कहा है। और एक हमारे के.एम. मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है, राजनीतिक कुंडली कहा है। ठाकुर भार्गवदास ने यहाँ संविधान की कुंजी आभूषण भी कहा है। ये चार बातें आपको ध्यान में रखनी है। कुंजी नोट कौन कहता है? अर्नेस्ट बारकर कहता है। एन.ए. पालकीवाला विशेषज्ञ हुआ है। संविधान का परिचय पत्र कहता है। संविधान की कुंजी डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। के.एम. मुंशी ने संविधान को राजनीतिक कुंडली कहा है। ये आपको
जैसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ प्रश्न आपके यहाँ से बनते हैं कि प्रस्तावना के विभिन्न नाम कौन कौन से हैं, कौन से विद्वान ने क्या नाम दिया है। अगली बात करें हम लोग, ये प्रस्तावना जो है वो कहाँ से आई है, कैसे इसका निर्माण हुआ, किसने इसे लिखा है, ये बात भी पूछी जाती है परीक्षाओं में। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, देखिए पहली बात हमारी ये है कि जो उद्देशिका या जो प्रस्तावना है उसको नेहरू जी ने लिखा। प्रस्तावना को किसने लिखा? नेहरू जी ने लिखा। नेहरू जी कौन है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने प्रस्तावना को लिखा था और उन्होंने इसे संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को रखा, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया। यहां से प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कह सकते हो, उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा था वो पंडित नेहरू ने रखा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को वो पारित हुआ और वो ही जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो आगे चलकर प्रस्तावना के रूप में इसको स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू जी ने रखा था वो ही प्रस्तावना है भारतीय संविधान की। तो यहां से प्रश्न कौन से बने? यहाँ उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को रखा। कब संविधान सभा ने उसको पारित किया? 22 जनवरी 1947 को पारित किया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो था आगे चलकर भारत के संविधान की क्या बन गई? प्रस्तावना। यानी जो लैंग्वेज थी वो सेम वही लैंग्वेज है जो उद्देश्य प्रस्ताव की लैंग्वेज थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रस्तावना वो ही है। यहाँ ये बात हो गई। इसके बाद आगे बात करें हम लोग, क्या है हमारी प्रस्तावना? तो प्रस्तावना संविधान का उद्देश्य प्रकट करती है। एक बात, संविधान की जो प्रस्तावना वो ये बताती है कि हमारा देश कैसा होगा। तो जानेंगे हम संविधान के बारे में कि जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, उसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो जैसे आप अब तक जो पढ़ते आ रहे हैं, जैसे आपने 12वीं किया या 12वीं में है, तो आप लोग अपनी बुक्स जो है आरबीसी या एनसीईआरटी, उसके पीछे का जो पृष्ठ है, लास्ट पेज जहां बुक्स बंद करते हैं, पीछे के पृष्ठ पर आप देखिए प्रस्तावना उद्देशिका लिखी हुई होती है। सामान्यतः ये स्टार्ट हो जाता है जब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन हम इसको सीरियस नहीं लेते और आज हमें इसको याद करना पड़ता है। तो हम पढ़ें इसको, इसकी लैंग्वेज क्या है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये कुछ लाइनें हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आजकल यहाँ से भी प्रश्न बन रहे हैं। तो ये जो हम भारत के लोग हैं, ये जो हमारी जो प्रस्तावना जो स्टार्ट हो रही है वो भारत के लोगों से स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है, मायने क्या है, ये चीजें आपको देखनी है। तो सबसे पहले तो यही देखिए आप, ये जो प्रस्तावना है, क्योंकि ज्यादातर जो हिस्से हैं हमारे देश के संविधान में, जो पार्ट्स लिए गए हैं वो विदेशों से ग्रहण किए गए, क्योंकि विदेशों के संविधान पहले से बन गए थे ना, इसलिए हमने बाद में बनाया। तो जो अच्छी चीजें थी वो हमने कहां से ग्रहण की? विदेशों से। तो आप बात करें प्रस्तावना जो है वो हमने यूएस से के संविधान से ग्रहण की। यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसकी जो भाषा है, कंप्लीट भाषा, वो कंप्लीट भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। ऑस्ट्रेलिया
ये बात भी ध्यान रखनी है। प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से लिया है और भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली है। और इसमें जो शब्द आ रहा है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये जो लैंग्वेज है आजकल यूएनओ में भी है। और हम भारत के लोग यानी भारत के लोग, हम लोग एक शब्द है तो भारत तो हमने जोड़ा है, इससे पहले भी चल रहा है हम लोग जो भाषा है वो रूसों की है, रूसों की भाषा है, रूसों। तो आगे हम लोग इसमें जो शब्द हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या शब्द है, उन शब्दों के अर्थ क्या है, कितनी बार इसमें संशोधन हो गया, क्या मायने रखता है प्रस्तावना, क्या भारत के संविधान का भाग है, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज प्रस्तावना का सामान्य परिचय था, शायद आपको समझ में आया होगा, शायद मैं आपको समझा पाया होऊंगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।